हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान वर्षा चैनल। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ व मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी, यानी हम पढ़ेंगे हिंदी। दोस्तों, हिंदी में क्या पढ़ने वाले हैं तो हम आपको बता दें चला कि हिंदी में हम पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूछता है बोर्ड एग्जाम में, जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो कि हमने चुन चुन कर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी प्रश्नों का यहाँ पे निचोड़ मिलेगा। दोस्तों, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए कमेंट कर सकते हैं या बता सकते हैं आपका क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अंत तक बने रहिए और देखिए इसका फलस्वरूप क्या होता है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है। तो दोस्तों, इसका राइट जवाब ए हो जाएगा, यानी प्रेम को माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न है, ये कह रहा है कि नाखून का बढ़ना प्रतीक है। नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है आपको बताना है। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो चेला, पासवार, ब्रीथ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहीं से देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है चला क्या कह रहा है सर जी। तो कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विद्या है आपको बताना है। यह निबंध है या कहानी है या ललित निबंध है या भाषण है। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो चेला, ये ललित निबंध है चेला। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चला कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो ये जो है लेखक के छोटी लड़की बेटी ने प्रस्तुत की, यानी वही प्रश्न को किया। देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो चला, यह प्रश्न आपके लिए। इसका राइट जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताइए कि ये चारों ऑप्शन से कहीं कौन सही होने वाला है। तो दोस्तों 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। तो चला, इसका राइट जवाब बताना है 6 नंबर का। तो सी इज द राइट आंसर, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है पुरानी स्लावेनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है कि इसका कौन सा सही होने वाला है। देखिए 4 ऑप्शन है तो इसको क्या कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी माइस कहते हैं। चला, माइस इज द राइट आंसर। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो दयनीय इज द राइट आंसर। आप जब पढ़े होंगे तो ये जब प्रश्न हुआ तो अल्पज्ञ पिता का बात आया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 9 नंबर क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चला, तो कह रहा है दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची के हड्डी से बना था क्या। तो इंद्र का व्रज बना था। चला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। इसका राइट जवाब आता है। तो चला, 10 नंबर का ए इज द राइट आंसर, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। आप समझ गए होंगे। चला, अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि शहजाद वृत्ति किनका नाम है। शहजाद वृत्ति किनका नाम है ये आपको बताना है। चला, इसका राइट जवाब क्या है। तो ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। तो देखो अनजान वृत्तियों को ही शहजाद वृत्तियाँ का नाम दिया गया है। चला, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों 12 नंबर प्रश्न जानने से पहले आपको हम एक बार और बता देते हैं कि अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी या गजन होती है तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए आपका प्रॉब्लम क्या है या कोई समाधान हो तो समाधान भी कर सकते हैं। अगर बात आती है कि चला इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो सर आपको हम बता दें कि पीडीएफ जो है आपको मिलने वाला है कहाँ से। तो टेलीग्राम से आप अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। आप वहाँ से आसानी से
मिल सकता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिल सकता है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर बात आती है कि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, चला घबराने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, तो अभी हमारा लास्ट में जो इसका जो लास्ट में व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिखाई देगा उसको आप डायल करके मोबाइल में रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 4 से 5 में पढ़ाई करते हैं तब तो ठीक है, उस समय आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर उस समय नहीं और समय में पढ़ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, डायल करके रख लीजिए और 4 से 5 के बीच आप कॉल करके बात कर सकते हैं, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती भी है तो आप कॉल से बात कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, चला हजार प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देख लेते हैं। ये 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। हजार प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? क्या कह रहा है, चला हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चला नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना जो है ये मनुष्य की अंशजात वृत्ति है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चला ऐसे ऐसे प्रश्न को आप धुआं की तरह उधिया दीजिएगा जब हमारे साथ जुड़ जाएगा। यानी पुष्पा क्या कहता है, चला झुकेगा नहीं, जो कह देता है वही कर देता है। आप भी अपने टारगेट को झुकाइएगा मत। अगर 400 प्लस चुन लिए तो उसको पूरा करके दिखाइए। चलिए 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, पतन मानव का अर्थ क्या है? पतन मानव का अर्थ बताना है। चला इसका राइट जवाब क्या होने वाला है आपको बता कर जाना है और पूरा इसको याद कर लेना है। चला तो पतन यानी होता है प्राचीन मानव, आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को निर्जल अपराधी कहा है, इसलिए कहा क्योंकि नाखून को आप काट देते हैं तो देखिए 3 दिन के अंदर वो बढ़ जाता है, आपको पता चल गया होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, शिक्षक का अर्थ होता है, तो शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम होता है। चला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो अनजान वृत्तियाँ को ही सहजात वृत्तियाँ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अनाम दास का पौधा उपन्यास किस लेखक की कृति है? 19 नंबर का राइट जवाब ए हो जाएगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। चले 20 नंबर भी देखते हैं। 20 नंबर इतना छोटा छोटा प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछता है और सभी प्रश्नों का हमने निचोड़, यानी इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने के चांस ही नहीं मिलेगा। किस पार्ट का? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपको पूरा जड़ से यहाँ से याद हो जाएगा। इसको आप देख लीजिए और यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न दूसरे मॉडल सेट से मिलेंगे, क्योंकि सभी मॉडल सेट का यहाँ निचोड़ मिलेगा दोस्तों। चलिए 20 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा? चला तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुआ और कहाँ? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चला यानी दिल्ली में, और आपको पता चल गया होगा 1900। चलिए पता चल गया ना, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर को भी देखते हैं। अलकतक का अर्थ है, राइट जवाब इसका बताना है, तो इसका राइट जवाब अलकत आलता होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चला आप समझ गए होंगे। चलिए 22 नंबर देखते हैं। ये प्रश्न देखिए 22 नंबर, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं। चला और बहुत जम के संवारते थे लोग, वो लोग तिरकोल आकार के, तो कभी भी भाला वाला की तरह बना कर रखता था लोग नख को, आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चला इतना नहीं, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल घंटियाँ दबा दीजिएगा, क्योंकि आप बेल घंटियाँ नहीं दबाइएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप समय से नहीं पढ़ पाइएगा। तो दोस्तों इसलिए आप बेल घंटी पे दबा दीजिए, आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा और आप समय से पढ़ सकते हैं।
उसके बाद आपको हमने एक और बात बताया था कि व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ना है। तो चला आपको स्क्रीन पे ये नंबर जो दिख रहा है, देखिए ये नंबर जो दिख रहा है, इस नंबर पे आप 4 से 5 के बीच बात कर सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, वो नोट्स का बात हो या आपको कोई सा भी बात हो, आप बात कर लीजिए। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। आप समझ गए होंगे और दिल जुनून लगाकर पढ़ाई में एकदम मस्ती से पढ़ाई कीजिए, 400+ को पार कीजिए। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट या कॉल से बात कीजिए। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।